The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन दिए, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ साइड टेबल के साथ। इधर हमने पूरे में कवर कर लिया फ्रूटेड पैनल्स, ये पूरी ब्लैंक वॉल हमने पूरी कवर कर ली अपनी, और बीच में हमने डिज़ाइन दे दिया किस चीज़ का, ये वाला। डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे आते हैं, हमने वो मेंशन कर दिए। फिर क्या सोचा कि ये जो सेंटर में हमने दिया है, हम इस पर क्या दे देंगे, स्टोन फिनिश दे देंगे, वहाँ पर हम स्टोन फिनिश दे देंगे। सीलिंग लाइट, पेंडेंट लाइट्स बहुत सारी चल रही है, देखो ये पेंडेंट लाइट, बहुत पेंडेंट लाइट्स है, उनको मेंशन करा। पेंडेंट लाइट्स को मेंशन करना पड़ेगा। आप बनाओ, मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। साइड टेबल, मॉडल्स का यूज़ कम करो। ये साइड टेबल कौन सी हैं, मैंने कोशिश करी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो रेफरेंस में है वही चीज़ हम उससे मैच करती हुई कुछ यहाँ पर बनाएं। ये डिफरेंट है बट हमने डिफरेंट दिया। ठीक, बेड नॉर्मल ले लिया, बेड यहाँ पर हमने दे दिया और बेड बैग मेंशन कर दिया, सिंपल। इंटीरियर का मतलब क्रिएटिविटी, मटेरियल। इतना सब मेंशन करने के बाद सबकी डायमेंशंस निकाल दी और सबको हमने फिर क्या करा, डिटेल्ड कर दिया। कैसे, आरसीसी स्लैब अभी हमने मेंशन करा था, सीलिंग फिनिश ये हमारे लोवर्स हैं, एक्रिलिक फिनिश हम देंगे इस वॉल पे, वॉल की थिकनेस एंड बेड साइड टेबल फिनिश, फ्लोर फिनिश। इधर क्या है, बेड बैक वॉल फिनिश विद प्लाईवुड, मटेरियल फिनिश विद लैमिनेट चारकोल शीट एज पर स्ट्रक्चर, लेयर, बेड साइड मिरर हमने यहाँ पर यूज़ करा है विद वुड फ्रेम फिनिश, सीलिंग पेंडेंट लाइट या सस्पेंडेड लाइट, वुडन लूवर्स एंड बेड साइड टेबल फिनिश विद प्लाईवुड, लैमिनेट एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। सिंपल डिजाइनिंग किसके बेसिस पे, रेफरेंस की बेसिस पे, क्रिएटिविटी की बेसिस पे। ये तरीका होता है काम करने का। अलमारी के ऊपर रखा हुआ है चार्जर, इस तरह बनते हैं चारों एलिवेशंस। इतना मुझे बताओ, सभी लोग इतना क्लियर, आगे बढ़ें। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक। अब बात आती है, हमको मैंने डिज़ाइन करा, वही घूम फिर के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल, टैगिंग करना। अब हमने यहाँ पर उनको बताया था, याद करो जब हम लोगों ने प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में फर्नीचर लेआउट पे काम करा था,
फर्नीचर लेआउट पे काम करा था। मैंने बोला था सभी लोगों से कि आर्किटेक्चर पे काम करोगे तो इंटीरियर आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। वही डिटेल हमको यहाँ भी देनी पड़ेगी। आपको फर्नीचर लेआउट और फ्लोरिंग लेआउट दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। अब तरीका वही। मैंने क्या करा, मैंने एक स्पेसिफिक एरिया लिया, बिल्कुल वैसे ही। क्या दिया है? फ्लोरिंग, टाइल, वुडन, मार्बल, स्टोन, कुछ भी। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर पैटर्न डाला है, पैटर्न मत डालना। आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना के टाइल के शेप में डालना ताकि आप वहाँ पर क्वांटिटी को मेंशन कर सको। हवा में तीर मारने वाले काम नहीं चलते हैं। क्या नाम है? नाम, साइज, टाइप बता चुका हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। बहुत मेहनत करी हमने आर्किटेक्चर में। एक डिटेल आ गई। क्या था? फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट में क्या था? टोटल फर्नीचर की बारे में एक्सप्लेन करना। वही चीज़ आ गया। हम लोग क्या करते थे? हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ डिटेल को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करते थे और डायमेंशन निकालते थे। नाम डाल दिया फर्नीचर लेआउट और यहाँ पर हमने क्या करा है? रेफरेंस ले लिया और वहाँ पर इमेज लगा दी कि किस कौन कौन सा किस टाइप का फर्नीचर है। ये भी आप कर सकते हो। एक और ऐड हो गया। जैसे आर्किटेक्चर में काम हो रहा था बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहा हूँ लिस्ट। सेम वही पार्ट आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल लेआउट। वही चीज़ यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल के लेजेंड्स आपको बताना पड़ेगा। लेजेंड में से कहाँ पर स्विच बोर्ड है। सिंपल है, सभी ने पढ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसीलिए उस पर काम करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। कहाँ फ़ैन, कहाँ एसी पॉइंट, वायर का कनेक्शन, स्विच बोर्ड और टेबल। टेबल पूरी नहीं आएगी, टेबल वही आएगी जो मॉडल हमने सिर्फ दिए हैं उसी की बेसिस पे टेबल आएगी बस। और टेबल के अंदर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जो हमने अपने रूम में मेंशन करे हैं वो। वही पार्ट आ गया घूम फिर के। फ्लोरिंग, फर्नीचर। अब हमने क्या बताया था? मैंने उससे कहा था कि हम आपको डिटेल देंगे किसके बारे में? हम आपको डिटेल देंगे साइड टेबल के बारे में और लाइट के बारे में। देखो हम लोगों ने मार्किंग करी थी ना, कहीं पे मार्किंग करी थी हम लोगों ने एलिवेशंस में। ये देखो लाइट की और ये मार्किंग साइड टेबल की। कोई पूछेगा हमसे कि भाई साइड टेबल कैसी है, ज़रा मुझे बताओ, कौन सा डिज़ाइन है, ज़रा मुझे बताओ। उस कंडीशन में जो मार्किंग करी है इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसका तरीका होगा मेंशन करने का। ये बेड साइड टेबल, उसका एलिवेशन, उस बेड साइड टेबल का भी एलिवेशन, ताकि उसके अंदर की डेप्थ तो नज़र आए, उसका प्लान और उसका रेफरेंस कि ये बेड साइड टेबल ये वाली है। आप पर्टिकुलर बेड साइड टेबल की बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप उनको निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो। पेंडेंट लाइट्स कौन सी है? पेंडेंट लाइट्स के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप रेफरेंस के लिए वहाँ पर मेंशन कर दो। बट ये तरीका होता है काम करने का सिस्टमेटिक वे में। मैंने आर्किटेक्चर पे काम करा था, वहाँ पर एक एक चीज़ की डिटेल दी थी। टिपिकल वॉल सेक्शन दिया था, सेक्शन दिया था, एलिवेशन के अंदर रेलिंग की डिटेल दी थी, गिलास की डिटेल दी थी। वही चीज़ यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंट नहीं है। हमने दो मार्किंग करी थी, वार्डरोब प्लान
और टीवी यूनिट। अब यहाँ प्लान से काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है वार्डरोब का प्लान और टीवी यूनिट का प्लान, यहाँ काम नहीं चलेगा उससे। अब यहाँ पर हमें टीवी यूनिट को भी उसी तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरे पार्ट को कॉपी करके इसकी डिटेल भी देना पड़ेगी, यहाँ निकाल के लाना पड़ेगा, उसके प्लान को डेकोरेट करना पड़ेगा और एक एक चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्या आपने बनाया है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टीवी यूनिट को मेंशन करने का तरीका डिफ़िकल्ट होगा, श्योर मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पर टीवी यूनिट को मेंशन करा, हमारा टीवी यूनिट जैसा था, आप ऐसे रैंडम मत देना, आपका टीवी यूनिट कैसा था, ये वाला, उसी का प्लान बनेगा। मैंने बोला था ना हवा में तीर नहीं चलाए जाते, बहुत केयरफुली चीज़ों को डिज़ाइन करा जाता है। अब इसके प्लान में क्या क्या नज़र आ रहा है, वॉल, फ्लूटेड पैनल्स उनको दिखा दिया, शेल्फ, ओपन शेल्फ आ गया और टीवी यूनिट प्लान। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। डायमेंशंस, क्या साइजेस हैं, वॉल, डेप्थ वगैरह एंड शेल्फ का साइजेस। घूम फिर के आ गया प्लान एलिवेशन सेक्शंस। मैंने बोला था ना कितने में आपने फ्लोटेड पैनल्स दिए हैं उनके बारे में। फिर मैंने इसकी रेफरेंस लाइन ली, फिर मैंने इसका एलिवेशंस क्रिएट करा। पूरा एलिवेशन देने के बाद फिर मैंने इसमें नेमिंग करी, वही चीज़ आ गई घूम फिर के। अभी हमने क्या करा था, यहाँ बनाया, आप इसी पूरे एलिवेशन को कॉपी करके यहाँ ले आओ, मत बनाओ, मत करो डबल काम, पूरा एलिवेशन कॉपी पेस्ट कर दो, मेंशन कर दो, ऑल ओपन शेल्फ थिकनेस 12 mm फिनिश विद लेमिनेट, बॉटम स्टोरेज ड्रॉर 12 mm थिक फिनिश विद लेमिनेट वाइट पेंट, सेंटर बोर्ड फिनिश विद लेमिनेट वाइट ग्लॉसी मटेरियल। सारी चीज़ें आ गई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये है दिस इज कॉल्ड सेक्शन एलिवेशन, तो इनके अंदर की जो मटेरियल है ना, थिकनेस है, वो ज़रूर शो कराना, उसमें कंजूसी मत करना। कुछ चीज़ें हैं वरना वो गलत हो जाएंगी। तो ये हमारा काउंट होगा सेक्शन एलिवेशन, कि हम सेक्शन का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट का थिकनेस और एलिवेशंस भी दोनों मेंशन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एंड दिस वन, सारे नाम डाल दिए हमने। टीवी यूनिट वर्किंग एलिवेशन, फिर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन कट करना। सेक्शन कट करना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि भाई हम 2 सेक्शन काटेंगे टीवी यूनिट के, सेक्शन के सिंबल को मेंशन करके। कौन सा, एक सेक्शन काटेंगे हॉरिजॉन्टल और दूसरा सेक्शन काटेंगे वर्टिकल। इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेक्शन ले सकते हो, जो चाहो आप सेक्शन लो अपने अकॉर्डिंग। सेंटर से बस। अब जब सेक्शन काटेंगे सेंटर से तो क्या नज़र आएगा, सेंटर से काटने में हमें कितना पार्ट नज़र आएगा भाई। सेक्शन अगर हम सेंटर से काटेंगे, आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप सेंटर से इसको बीच में से कट करोगे तो नीचे की ड्रॉर्स नज़र आएंगी, इसका कटिंग नज़र आएगा और ऊपर का कटिंग नज़र आएगा। सिंपल है।
हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, आएगा तो यही चीज़, सेक्शन जहाँ पर मेंशन करा है दिखाएगा वही चीज़। हाँ, वर्टिकल जो सेक्शन हम कट करेंगे, अब वर्टिकल सेक्शन आप चाहो एक काटो चाहे दो काटो, वो आपके ऊपर है। तो वर्टिकल सेक्शन में क्या नज़र आएगा, वर्टिकल सेक्शन को अगर हम काटेंगे, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी को क्लियर ना हो। तो यहाँ से काटने पे वॉल नज़र आएगी, इसके सामने के हमारे ये वाले पूरे साइड बॉक्सेस नज़र आएंगे, और बॉटम की हमारी डोर आ जाएगी। आगे कोई चीज़ ये नहीं है, ये क्योंकि सेक्शन यहाँ काट रहे हैं तो हमारे ओपन शेल्फ आगे की तरफ है, तो वो तो कटेंगे नहीं, तो वो साइड से देखने में कैसे नज़र आएंगे, कुछ ये क्योंकि छुपा हुआ है ना, पूरा कवर्ड है ये, सिंपल। उसका नाम, उसके डायमेंशंस, जिसको जो डाउट होगा बिल्कुल फ्रीली पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। बट मुझे लगता नहीं कि इतना पढ़ाने के बाद आर्किटेक्चर में कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। बहुत टास्क पे हमने काम करवाया, चिल्ला चिल्ला के हमने टास्क पे काम कराया था, लेकिन बहुत लाइट लिया था लोगों ने। अब समझ में आएगा, वही चीज़ आ गई, सेम डायमेंशंस रखो डिटेल्स की। क्या साइज़ है, क्या थिकनेस है, डेप्थ कितनी ली है, हर एक पार्ट। फिर सेक्शन को हमने सोचा एक और काटेंगे, दूसरा कट क्यों करेंगे, ताकि हम उसकी डिटेल दें ओपन शेल्फ की, तो क्या नज़र आएगा, तब शेल्फ के अंदर की सारी थिकनेस नज़र आ जाएंगी। बचा क्या, डायमेंशंस एंड डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल साइजेस, एंड द डेप्थ, हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना। एक दाना भी नीचे गिरा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने एक का क्या था, मैंने इसकी दर को सही से टेस्ट भी नहीं कर पाया। आज 2 पैकेट आएंगे, इसके बाद मैच करा दो। और डिटेल दे दो, जो जो आपने दी है, क्या थिकनेस है, क्या साइजेस है, उनको मेंशन कर दो। ये तरीका होता है काम करने का। मैंने यहाँ मार्किंग करी ताकि मैं लूवर्स की डिटेल साइड में दूँ, सिंपल है। मैंने ग्लास की डिटेल दी थी रेलिंग की आर्किटेक्चर में, बिल्कुल वैसे ही। पिछवाड़े में घुस जाओ, बहुत दिनों बाद आया ना, मोहब्बत अभी रहेगी कुट लोवर, 3 दिन बाद आएगा, ए कुत्ते इधर आ। इसी को हमने पकड़ा और इस डिटेल को अपनी आगे की शीट पे मेंशन कर दिया। अभी इतनी डिटेल्स है हमारे पास, सेम एज इट इज जैसे इस पे काम होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको डिज़ाइन करना होता है वार्डरोब को। कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। प्लान, एलिवेशंस एंड सेक्शंस, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वार्डरोब प्लान में आ जाओ अपने, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से देखो। वार्डरोब का प्लान थिकनेस, प्लाईवुड कौन सी यूज़ करिए, सेक्शन का सिंबल एंड डोर की ओपनिंग, सिंपल। एक चीज़ मिस है, डायमेंशंस, डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैच करा लो।
अब मैंने क्या करा, इसी वार्डरोब का फ्रंट एलिवेशन बनाया। आपने क्या रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस देना पड़ेगा ना, तो हम लोगों ने कहीं रेफरेंस लिया था, दिस वन। चाहो ये रेफरेंस ले लो, चाहे थोड़ा सा कोई अच्छा सा रेफरेंस ले लो, बात वही है। मैंने कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन में ले लिया, उसका एलिवेशन क्रिएट करा उसी साइज़ के बेसिस पे। स्पेस हमारे पास वही है, चीज़ों का स्पेस वही है, डिज़ाइन चेंज जो चाहो वो करो, लेकिन उतने स्पेस में। इस चीज़ का ध्यान रखना है मुझे। मैंने क्या करा, वार्डरोब का फ्रंट एलिवेशंस, कलर इफेक्ट एंड एलिवेशन एक दिया मैंने कलर के साथ। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, वहाँ से रेंडर करके यहाँ ले आना। मैंने एक दिया है कलर के साथ कि भाई ये यहाँ पर कुछ इस टाइप की वार्डरोब नज़र आएगी, आप रेफरेंस लगा दो। बट एक वर्किंग एलिवेशन देना इंपॉर्टेंट है, जो हमने दी थी किसमें, टीवी यूनिट में। कहाँ पर, यहाँ पर, सेम एज इट इज़। मैंने इस रेफरेंस के बेसिस पे क्या क्या है हमारे पास जो जो ऑब्जेक्ट थे हमने उनको मेंशन करा। प्लाईवुड, हैंड्रेल, डोर फॉर थिंग्स, ग्लास डोर विथ 4 mm थिक फ्रोस्टेड ग्लास विथ मोल्डिंग गोल्डन मटेरियल। बॉटम में क्या है, स्टोरेज शेल्फ है। ऊपर क्या है, टॉप स्टोरेज फॉर ब्लैंकेट, हैंड्रेल विद गोल्ड मटेरियल फिनिश, एंड टॉप में टॉप स्टोरेज फॉर अदर आइटम्स। इसी का हमने क्या करा, सेक्शन काटा, बी और बी डैश। तो बी और बी डैश काटने पे क्या होगा, उसके अंदर की चीज़ें नज़र आएंगी, और जब अंदर की चीज़ें नज़र आएंगी तो क्या होगा, पार्टीशन दिखेंगे, थिकनेस होगी, और उनके अंदर के जो स्टोरेज हैं उनकी डिटेल्स होगी, कहाँ पर क्या बनाया है उनके बारे में मेंशन करना होगा। सेक्शन 2 काटे जाते हैं, ये भी मैंने बोला आर्किटेक्चर में अच्छे से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 सेक्शन कट होते हैं। दूसरा सेक्शन बी और बी डैश वर्टिकल कहीं से भी काट के दिखा सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, सेक्शन 2, 6, 10, 12, 15 जितने चाहो उतने दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके ऊपर है कि आप कितनी डिटेल पे काम करना चाहते हो, सब आपके ऊपर है। उसके बाद हमने दे दिया इसमें आइसोमेट्रिक का, बस सिंपल। इसी डिटेल को हमने पकड़ा और अपनी ड्राइंग के साथ में अटैच करा लिया। चीज़ें वही हैं, काम वही कर रहे हैं हम प्लान एलिवेशन सेक्शन पे, लेकिन ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके शो करा रहे हैं। टीवी यूनिट की डिटेल प्लान एलिवेशन सेक्शन, बेड साइड टेबल प्लान एलिवेशन सेक्शन, वार्डरोब की डिटेल्स अलग जाएगी वर्किंग के लिए, प्लान एलिवेशन सेक्शन। हर एक पार्ट को सेपरेटली हम मेंशन कर रहे हैं वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 चीज़ें और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। इसी में हमें देना होता है क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एलिवेशन। बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में होता है। वो था इलेक्ट्रिकल प्लान। ये अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये स्विच बोर्ड है, यहाँ लाइट है, यहाँ पर आपने क्या करा है, पावर पॉइंट दिया है, प्लग पॉइंट दिया है, ठीक। तो ये तो आपने मेंशन करा दिया प्लान से, सामने वाला समझ गया।
कि ठीक है भाई, आपकी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें थोड़ा सा डिटेल चाहिए इसकी फ्रंट एलिवेशंस की। तब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल्स एलिवेशंस। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। हमारे बेडरूम में जो जो चीज़ें हैं, आपने क्या करा, अपने बेडरूम के चारों एलिवेशन निकाल लिए। अब कहोगे कि सर इतना डेकोरेट करके चारों एलिवेशन निकालना पड़ेंगे? नहीं, सिंपल से। लेकिन जहाँ जहाँ पर पॉइंट हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट हैं, उन्हीं को एलिवेशन में दिखाना है। हमारे पास कहाँ पर है, बेड साइड टेबल के पास है। मैंने एक क्या बनाया, फ्रंट एलिवेशन बनाया बेड का, बेडरूम का। बेड साइड टेबल के ऊपर हमने दे दिया स्विच बोर्ड 2। अब उस स्विच बोर्ड 2 को आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसमें, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप दे सकते हो। स्विच बोर्ड 3, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हाइट से कितना कितना ले रहे हो, हाइट इसमें मेंशन करना पड़ेगी। हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है, पेंटिंग लाइट नहीं है। अगर पेंटिंग में लाइट होती तो हम मेंशन करते, बाकी चीज़ें मत दो। अगर कर्टन है तो वायर फॉर कर्टन लाइट पॉइंट, नहीं है कर्टन इधर, जैसा एलिवेशन वैसी चीज़ मेंशन करोगे। लेकिन हमारे पास स्विच बोर्ड है, वो हमारा इस साइड में है और वार्डरोब के पास है, तो हमने वहाँ पर क्या करा, इसको मेंशन करा डोर के पास। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो, ठीक है, बेड के पास, और दूसरा हमारा कहाँ पर है, डोर के पास। तो जो मेन है हमारा, वो कितने मॉड्यूल का है वो आप डालोगे, क्या क्या कंट्रोल करोगे, फ़ैन, रेगुलेटर्स, लाइट, एसी, सीलिंग लाइट्स कंट्रोल करोगे, मतलब जो जो आइटम्स आप कंट्रोल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर दोगे मेन। और दूसरा है हमारा टीवी यूनिट के पास, यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट के पास होगा, तो टीवी यूनिट के पास आप मेंशन कर दोगे। सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है, ये मैं ड्राइंग प्रोवाइड कराऊंगा, इसी को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये दे तो दोगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो जो हम दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर दिया है स्विच बोर्ड नंबर 10, स्विच बोर्ड नंबर 3, ये 3 और 2 का मतलब होता है क्या, मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, कितने मॉड्यूल का दे रहे हो वो मेंशन करना है। तो 2 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल के आते हैं, मतलब जितने कंट्रोल हैं उतने आप मॉड्यूल दोगे। सिंपल सी बात है। क्या क्या है, 16 एम्पियर का सॉकेट है, 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन ऑफ है, सेटअप बॉक्स ऑन ऑफ करने के लिए है, और सॉकेट फॉर टीवी के लिए दिया है हमने, स्टडी टेबल के लिए है, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग एसी ऑन ऑफ, 16 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, फुट लाइट, वॉल्यूम कंट्रोल, फोन पोन, फैन रेगुलेटर, फुट लाइट, टीवी ऑन ऑफ, जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसको आप अपने एलिवेशंस में कॉपी करके पेस्ट, कितनी हाइट पे, वो हाइट मेंशन करना है जो इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी के साथ लास्ट इसमें एक और डिटेल्स डिज़ाइन होती है विच इज़ कॉल्ड फॉल सीलिंग लेआउट। ये भी एक आपकी क्रिएटिविटी की बेसिस पे है।
अगर मैं एग्जांपल लूँ, टाइप्स ऑफ सीलिंग कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, उनके डिज़ाइंस के बारे में नहीं पता होता है, तो टाइप्स ऑफ सीलिंग के बारे में मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, उसमें आपको मिलेगा। दूसरा, सीलिंग की डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, लाइक सीलिंग में जिप्सम बोर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, थिकनेस कितनी होती है उसकी, जो बोर्ड मोस्टली यूज़ होता है उसका साइज़ क्या होता है, वो जिप्सम सेक्शन का जो हम यूज़ करते हैं चैनल्स को, एक होता है पेरीमीटर चैनल सेक्शन, उसका साइज़, उसकी थिकनेस, हैंगर एंगल सेक्शंस होता है हमारा, दिस वन इज़ हैंगर एंगल सेक्शंस 450x15, उसकी डिटेल्स, मतलब कि इंटरमीडिएट सेक्शंस ये सब कहलाते हैं, इसे कहते हैं हैंगर एंगल सेलेक्शंस। कुछ इस तरह, कितना डाउन रखना है आपको, या आपकी हाइट के ऊपर, रूम की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग 9 इंचेस, कुछ लोग 10 इंच या कुछ लोग 1 फीट, बहुत है तो 1 फीट, स्टैंडर्ड 1 फीट ही फॉलो करी जाती है, 1 फीट तक हमारी रहती है यहाँ पर डाउन, तो 1 फीट हमने यहाँ पर डाउन दिखा दी। क्या यूज़ होता है, इसको फिक्स करने के लिए हमने रॉ प्लग या फास्टनर प्लग को यूज़ करते हैं, स्लैब में फिक्स कर देते हैं इसको, कनेक्शन क्लिप होल्ड करने के लिए। और कुछ एक होती है जिसे हम लोग मुर्गा जाली या हेक्सागोनल वायर मैश भी कहते हैं, वायर मैश करी जाती है, जाली उस पर फिक्स कराने के बाद पुट्टी कर देते हैं पीओपी और फिनिश के साथ। टाइप्स ऑफ बहुत सारे हैं, ये सारे नोट्स मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मानी, इसके दोनों के लेवल सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेवल हमने सेम ले लिए। ठीक है, मैंने कहा डाउन एंड फिनिश, बस, एंड ट्रिम। अभी कोई फिनिश नहीं देंगे, पहले हम डिज़ाइन निकालेंगे। एक हमारा ये डिज़ाइन गया है, इसको मेंशन करा, लेवल हमारा सेम ही है, सेम लेवल लेके चलो, एंड दिस वन, बस, कोई डिटेल नहीं। अब बाकी की डिटेल जो आती है इसमें, अगर आपको दिखाना है, फिक्स वगैरह अगर आपको करनी है इसमें, तो आप किस वे में दिखा सकते हैं, ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसको दिखाने के लिए ये डिज़ाइंस आपके पास होने चाहिए। जो चैनल सेक्शन है, पेरीमीटर चैनल सेक्शन वगैरह हो गया, हैंगर एंगल सेक्शन हो गए, आप कुछ इस वे में दिखाओ। तरीका सही ये होगा, यहाँ पर फिक्स करो, 3 से 4 इंचेस गैप छोड़ो कोव लाइट को फिक्स कराने के लिए। सेम हैंगर एंगल सेक्शन को वहाँ पर मेंशन करो और छोड़ दो। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम चीज़, क्या मेंशन कर रहे हो, कोव लाइट, कंक्रीट सेक्शन, ये क्या है, एल्यूमिनियम सेक्शन टू स्क्रूड जिप्सम बोर्ड, जिप्सम बोर्ड फिनिश विद वाइट मटेरियल, वॉल सेक्शन, सेम एज इट इज़, एंड डायमेंशंस। जो डायमेंशंस आप निकालोगे वो डायमेंशंस आ जाएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी भी आपका ऐसे ही होगा। भाई सेक्शन चाहे कोई भी काटो,